नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेंगे। सपोज कीजिए आपको दिया है टी एन इज इक्वल टू आप ले लीजिए कि -13n + 5, है ना। फाइंड मुझे करना है आपको, फाइंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड कॉमन डिफरेंस, बताइए बच्चे कितना होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे ऊपर हमने देखा था। आपको जनरल टर्म प्रोवाइड की गई है टी एन, क्योंकि कितना है -13n + 5। आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। अप्लाई करेंगे मुझे कितना होगा। गुड इवनिंग। क्या होगा बताइए। देखो आपके पास वैसे मेथड भी है। इवन क्या होता है आपका, एन को 1 पुट करेंगे तो -13 + 5, -13 + 5 कितना हो जाएगा। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। ऑडिबल नहीं हो रहा है। No, ma'am, you are audible. You are audible, ma'am. Yes, ma'am. बच्चे जिसको ऑडिबल नहीं है एक बार क्या करेंगे, एग्जिट करके एंटर कीजिए आप। बच्चे विजिबल है आप लोगों को। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके चलो। -13 + 5 इट इज इक्वल टू -8। T2 बच्चे कितना होगा, T2 बताइए। पुट n इज इक्वल टू 2, -26 + 5, -26 + 5, -21. -21। Then D is equal to T2 - T1. D is equal to T2 - T1। D बताइए कितना होगा। -13. -30। ठीक है। अब देखिए जरा प्रीवियस क्वेश्चन में बच्चे मैंने आपको जो टर्म दी थी, इट इज इक्वल टू बच्चा 7 - 4 है ना। जब प्रीवियस क्वेश्चन लिया था तो आपको जनरल टर्म हमने दिया था। जनरल टर्म इज 7 - 4 है ना। और इस क्वेश्चन में बच्चे मैंने आपको जनरल टर्म प्रोवाइड किया है 13 -13 + 5 है ना। तो यहाँ से बच्चे आप एक रिलेशन लिख सकते हैं, रिजल्ट लिख सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो आपको याद रखना है कि जब आपको जनरल टर्म बच्चा मिलती है कभी भी एपी की, वो लीनियर होती है ना। जब क्वाड्रेटिक दी है मतलब वो आपका एपी नहीं। एपी का आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला निकालना सीखता है। टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस n - 1 इंटू टी। दिस इक्वेशन इज लीनियर इन एन, लीनियर इन एन। ठीक है। तो आप लीनियर को इन जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन एक्स ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे बच्चे मान लीजिए कि आपको जनरल टर्म प्रोवाइड की गई है, लेट जनरल टर्म बी, लेट जनरल टर्म इज इक्वल टू ए एन प्लस बी, है ना, कैपिटल ए एन प्लस बी। तो बच्चे जब जनरल टर्म आपको ये दी होती है तो हमेशा ध्यान रखें कि जो कॉमन डिफरेंस होता है आपका, देन कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू ए, d इज इक्वल टू ए। ठीक है। ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है बच्चे कितना आपको कॉमन डिफरेंस आने वाला है, n के साथ क्या रखा हुआ है, -4। सो कॉमन डिफरेंस इज -4। हियर इट इज कॉमन डिफरेंस मुझे कितना हो जाएगा, -30, क्योंकि आपके n के साथ जो टर्म लिखी हुई है वो है -30। तो आपको नॉर्मली अभी मैं पूछूं कि आपको मुझे दिया गया है 4 + 31n, फाइंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा। मैम 31। 31 है ना। साइन को बच्चा लेके चलेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल यही आपका क्वेश्चन होता 4 - 31n -31। तो अभी कॉमन डिफरेंस मुझे कितना होता, -31। ठीक है। तो आपका d इज इक्वल टू क्या होता है, a where an plus b is linear equation in n। ठीक है। तो यदि आपको बचा एपी का जनरल टर्म ये प्रोवाइड किया गया है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a। क्लियर है सबको। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे। रिजल्ट को मुझे हाईलाइट करते हुए चला करो ताकि जब रिवाइज करो तो आपको समझ आए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इफ A1 तो कीजिए बोलिए मैम, थोड़ा स्लाइड। 1 सेकेंड ओके मैम, डन। वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे if A1 A2 A3 A4 and A5 are in AP with common difference D एंड आपको कंडीशन दी है कि D नॉट इक्वल्स टू 0 इट मीन्स ये आपकी कांस्टेंट एपी नहीं है ना। कांस्टेंट एपी क्या होता है जिसमें आपका D 0 हो जाता है। तो आपको क्या है बच्चे फाइंड समीशन AI फाइंड समीशन बोल दे आप या सिग्मा बच्चा बोल दे AI वेयर I varies from 1 to 5 where I varies from 1 to 5 ठीक है। मतलब आपको फाइंड क्या करना है you have to find summation I varies from 1 to 5 it is equal to A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 और बच्चे आपको गिवन है साथ में when A3 is equal to 2 when A3 is equal to 2 ठीक है। तो गिवन आपको क्या किया है कि 5 टर्म्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं जो कि एपी में उसमें आपको जो मिडिल वाला बच्चा टर्म है वो आपको प्रोवाइड किया गया है 2 बताइए कैसे करेंगे। अच्छा देखो आपने प्रीवियस एक रिजल्ट मैंने कराया था आपको प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नहीं समझ आया देखिए जरा क्वेश्चन में मुझे आपको गिवन है 5 टर्म्स है ना कि A1 A2 A3 A4 A5 ये आपकी 5 टर्म्स है बच्चा एपी है ना। कोई एपी है उसके आपको फर्स्ट 5 टर्म दे दी है उसकी कह रहे कॉमन डिफरेंस बचा डी था आपको फाइंड करना है इन सबका सम समीशन ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to 5 का मतलब पहले आप आई को बचा 1 पुट करेंगे इट इज इक्वल टू A1 when I is equal to 2 it is equal to A2 when I is equal to 3 it is equal to A3 ये बचा होता है आपका कंटीन्यूअस सम क्या होता है आपका कंटीन्यूअस सम ठीक है। आपको गिवन है बचा सिर्फ इसका वैल्यू है ना A3 को आपको कह रहा है कि 2 बाकी किसी का वैल्यू आपके पास नहीं है। तो देखो जरा प्रीवियस क्लास में जब हम बचा कर रहे थे आपने को मैंने कुछ रिजल्ट्स लिखवाए ये देखिए जरा जो मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है क्या लिखा है इन ए फाइनाइट एपी द सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इक्वल्स टू ए प्लस एल ए आपका फर्स्ट टर्म था एल आपका बचा लास्ट टर्म था। यदि आपको कोई फाइनाइट एपी दी गई है जो टर्म इक्विडिस्टेंट होती है बिगिनिंग से एंड एंड से उनका सम क्या होता है हमेशा बचा इक्वल होता है और सेम होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ठीक है। तो इसे रिजल्ट करें को यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या हम आपके पास फाइनाइट एपी है हाँ बचा है हमारे पास 5 टर्म्स है ना। तो आपको यदि मैं बोलूं बचा स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म एंड स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट क्या ये इक्वल्स टू होगी स्टार्टिंग से सेकंड टर्म एंड लास्ट से सेकंड टर्म है ना इक्वल्स टू बचा A3 अब ये तो A3 स्टार्टिंग से थर्ड टर्म एंड लास्ट से थर्ड टर्म प्लस A3 पहले ये बताइए इक्वल होगा या नहीं होगा। यस मैम होगा है ना बच्चे रिजल्ट है हमारे पास the terms equidistant from end and beginning are always same and it is equal to the sum of first term and last term ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया देखिए जरा कि A1 plus A5 is equal to A2 plus A4 is equal to 2A3 है ना and value of A3 is 2 so it is equal to बचा 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए जरा आपकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म A1 plus A5 plus A2 plus A4 plus A3
है ना। तो ये कितना है आपका, इट इज इक्वल टू बचा 4, 4 एंड 2, तो ये हो गया आपका 4 + 4 + 2, सो इट इज इक्वल टू 10, इट इज इक्वल टू बचा 10। देखो बच्चा डाउट है कि किसी को, ये रिजल्ट बच्चे यूज किया है हमने। बोलिए। मैम वो A1 + A5 4 कैसे है? A1 + A5 4 कैसे हो, देखिए जरा, हमने बच्चे पहले ऊपर वाला रिजल्ट देखो, सब मीनिंग बच्चा समझिए पहले, हाँ, तब तक नहीं आएगा ये। ऊपर रिजल्ट हमने आपका लिखा था, ये बच्चे हमने प्रूव किया था कि आप स्टार्टिंग से यदि nth टर्म लेते हैं, लास्ट से आप nth टर्म लेते हैं और उनका बच्चा समेशन करते हैं, मतलब उन दोनों को ऐड आप करते हैं, तो ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट बचे आता है वो ऑलवेज सेम होता है। ऑलवेज सेम होने का मतलब क्या है कि यदि मैं स्टार्टिंग से सेकंड टर्म ले लूं और लास्ट से बच्चा सेकंड टर्म ले लूं, है ना, पीछे से भी मैं सेकंड टर्म ले लूं, तो उनका जो सम होगा वो एक कांस्टेंट होगा जो कि इक्वल होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो वही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखिए वही रिजल्ट यूज किया गया। देखो आपके पास एपीए 5 टर्म्स की, A1, A2, A3, A4 एंड 5, है ना। आपको पता है टर्म, आपको मैं कह रही हूँ बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म A2 है, बिगिनिंग से आप सेकंड ले लो, लास्ट से भी आप सेकंड लो, यहाँ से सेकंड, यहाँ से सेकंड, A4, आपको मुझे पता है इनका सम इक्वल्स टू होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हियर फर्स्ट टर्म इज A1 एंड द लास्ट टर्म इज A5। सिमिलरली मैंने बोला आपको स्टार्टिंग से थर्ड टर्म ले लो, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म कौन है, A3, एंड लास्ट से बचा थर्ड टर्म कौन है, A3, तो आपको ये रिलेशन मिल गया क्योंकि आपको गिवन है A3 इज इक्वल टू 2, इट मींस इट इज इक्वल टू बचा 2 + 2 4, तो आपको क्या मिल गया, A2 + A4 इज इक्वल टू A1 + A5 इज इक्वल टू बचा 2। उसी का देखो यूज यहाँ पे किया है, ये हमने 4 पुट किया, ये 4 और ये बचा गिवन था 2, तो 4 + 4 8 + 2 10। देखो अभी क्लियर है क्या। Yes मैम। बाकी किसी को डाउट है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखो जरा, if mod x minus 1 3 and mod x minus 3 are first three terms of an increasing AP, then find its sixth term। अब पहले थिंग आपको मुझे दिया गया इंक्रीजिंग एपी, इट मींस डी क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, है ना, फॉर श्योर, क्योंकि बचा इंक्रीजिंग एपी आपको लेनी है, तो डी आपका इंक्रीज होगा तभी आपका टर्म्स क्या होंगी, इंक्रीज होती भी जाएंगी। तो फर्स्ट थिंग आपको ने यहाँ पे नोटिस किया है कि डी पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि गिवन आपको इंक्रीजिंग एपी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई है, प्रॉब्लम बचा ये है कि मॉडुलस दे दिया, क्या दे दिया है, मॉडुलस दे दिया। अब देखिए जिन बच्चों ने बच्चा मॉडुलस सॉल्व करना सीखा है उन लोगों को तो आता होगा, जिन्होंने बच्चा नहीं सीखा है वो देख लीजिए। जो मॉडुलस में mod x - 1 लिखा है, उसको जो बच्चा बिहेवियर है वो पूरा का पूरा डिपेंड वहां पे करता है जहां पे आपका अंदर वाला थिंग जीरो हो जाता है। आपको पता है अंदर जो थिंग है आपका वो x - 1 है, वो जीरो होगा आपका x इज इक्वल टू 1। कैसे, देखो जरा, आपको पता है 1 से बड़ा आप नंबर लिखिए, सपोज मैंने 2 ले लिया, 2 लेने पे बचा ये पॉजिटिव होगा, है ना, तो 2 लेने पे पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर बचा 1 आएगा। जब आप 2 से बचा ये 1 से छोटा नंबर लेंगे, मान लीजिए आपने 0 ले लिया, तो आंसर बचा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मॉडुलस होता क्या है, देखो बेसिक डेफिनेशन देखो, mod x इज इक्वल टू बच्चे क्या होता है, x व्हेन x इज पॉजिटिव माइनस x व्हेन x इज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि अंदर वाली जो थिंग है आपका वो जीरो हो रहा है बच्चा एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है,
मॉडुलस ऐसे ही नहीं पॉजिटिव आता है ना कि आपने -4 लिखा हो बच्चा कुछ हो गया और 4 बन गया, है ना, वो डेफिनेशन है कि आपने -4 लिखा, आपने यहाँ पे देखा कि अंदर वाली थिंग नेगेटिव थी, मतलब ये नेगेटिव के साथ बच्चा बाहर आया, तब ये पॉजिटिव हुई, है ना। तो मॉडुलस का डेफिनेशन ये होता है। अभी आपके पास x तो बचा नहीं है खाली, आपके पास x -4, तो वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है बच्चा, डिपेंड कर रहा है अंदर वाली थिंग जहाँ 0 हो रही है, अंदर वाली आपकी वैल्यू 0 होगी एट x इज इक्वल टू 1। इट मीन्स जब x बचा 1 से बड़ा होगा, जब आपका x क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, तो आपको पता है 1 से बड़ा आप कोई भी नंबर लेंगे तो ये थिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या करेगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा। लेकिन जब ये जैसे ही बच्चा 1 से छोटा होगा तो अंदर वाला थिंग बन गया नेगेटिव, और आपको पता है कि मॉड के अंदर नेगेटिव रखा है, इट मींस वो नेगेटिव के साथ ही बाहर आने वाला है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -x-, ठीक है। तो एक तो इस पे बच्चा रेस्ट्रिक्शन लगी है, दूसरा इस पे लगी है। ये कह रहे हैं 3 पे बच्चा चेंज होगा, ये आपका 1 पे चेंज होगा। तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा आपका चेंजिंग बच्चा पॉइंट देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे चेंज हो। देखो 3 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 से छोटा लो, 1 से बड़ा लीजिए, 3 से छोटा ले, 3 से बड़ा ले, है ना। 3 इज कांस्टेंट, वो ऑलवेज हमेशा क्या रहेगा बच्चा, सेम रहेगा। प्रॉब्लम है इन दोनों टर्म्स में, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट वाले को 1 पे बच्चा प्रॉब्लम थी, लास्ट वाले को 3 से प्रॉब्लम, ठीक है। तो नंबर वाली लाइन आपकी क्या हो गई, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। मतलब आपको यहाँ पे बच्चा काम करना है एक बार, है ना, देन आपको यहाँ पे काम करना है, देन बच्चा आपको यहाँ पे काम करना है। दिख रहा है आपको, नंबर लाइन 3 जगह आपका डिवाइड होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे केसेस बना के काम करेंगे। तो फर्स्ट केस देख, पहले इतना बताओ समझ आएगा, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? मैम वन मैम प्लीज कैन यू समझा दीजिए ना। क्या थिंग बच्चा समझ नहीं आई, बोलिए एक बार खुशी, कौन सा बच्चा मॉड्यूलस खुला है जो आपको ओपन किया है? मैम x-1 वाला। x-1, ठीक है। देखिए जरा, आपका बेसिक वाला लेक्चर रह गया है, तो मैं कराती हूँ आपको। देखो क्या होता है, ये बच्चा डेफिनेशन क्लियर है सबको, दिस वन मॉड एक्स का डेफिनेशन सबको क्लियर है? यस ये मैम। वाला बच्चा क्लियर है ना सबको? ये देखो, ये और Yes, इसी तरीके से देखते हैं। अब क्या करो, आपको ये समझ नहीं है, सोच लीजिए नहीं समझ आया, कोई बात नहीं है। x-1 को आप y लो, मान लो चाहिए y, है ना। आपको पता है मॉड y रखा हुआ है, मॉड y तो आपको खोलना बचा आता है कि y जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हम y एज इट इज बाहर निकालेंगे, व्हेन y इज लेस देन 0 तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव y बचा बाहर निकाल। अब y वैसे देखिए ना कौन था, y है आपका x-1, x-1 बचा होगा -x-1 होगा when y is greater than 0, it means x-1 is greater than 0, x is greater than 1, ठीक है। तो यहाँ पे बचा आ गया x greater than equal to 1, और here it is x-1 less than 0, so x is less than 1, तो ये कितना आ गया बचा, x less than 1, ठीक है। बाकी आप ऐसे बच्चे याद रखो, जहाँ पे अंदर वाला आपका नंबर जो अभी आपको क्वांटिटी बच्चा दी गई है, जब वो 0 हो जाएगी तब क्या करेंगे हम लोग, वहीं पे आपका चेंज होगा, कि अपना क्या करेगा, बिहेवियर चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, देखो जरा, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड पे रख के देखिए जरा, थोड़ा सा समझ लो इसको। 1 सेकेंड, देखो 2x - 5 मैंने दे दी, तो बच्चे क्या होगा, अंदर वाला देखो कहाँ पे 0 है, 2x - 5 इज इक्वल टू 0 when x is equal to 5/2, ठीक है। तो वैसे जब x greater than 5/2 होगा तो ये पॉजिटिव ही बाहर आएगा, when x less than 5/2 होगा तब बच्चा ये नेगेटिव के साथ बाहर, ऐसे आपको याद रखना। फॉर एग्जाम्पल x-3 था, x-3 को बच्चा प्रॉब्लम है 3 को, तो जब ये 3 से बड़ा रहा होगा तो एज इट इज बच्चा बाहर आ जाएगा। जब ये 3 से बच्चा छोटा होगा, 3 से छोटा होने पे देखो अंदर नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे। 2 लीजिए आप, 2 - 3 -1 होता है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव के साथ बाहर। अच्छा ऑर्डरलेस का डेफिनेशन, ठीक है। अभी देखिए क्लियर है कि थोड़ा, बोलो yes मैम। क्लियर है? Yes मैम। मॉडुलस बच्चे आपका करा देंगे दोबारा, जो लोगों का नहीं हुआ है। 1 सेकेंड, तो अभी ये यूजलेस है बच्चा, ये इरेज कर रही हूँ मैं, तो काम कर रही हूँ। तो अभी फर्स्ट वाली जो टर्म थी उसको बच्चा प्रॉब्लम थी 1 पे, और लास्ट वाले टर्म थी उसको प्रॉब्लम थी 3 पे। तो हमने क्या किया है, पूरी रियल लाइन को ब्रेक कर लिया है इन 3 पार्ट्स, है ना। फर्स्ट पार्ट इज व्हेन x is less than 1, सेकंड व्हेन x lies between 1 and 3, एंड थर्ड वन इज व्हेन x is greater than 3। तो आपको बच्चा केसेस में ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं टर्म्स को दोबारा लिख देती हूँ, टर्म्स आर x-1, 3 एंड mod x-2, ठीक है। सो फर्स्ट केस इज व्हेन x is less than 1,
इक्वालिटी बच्चे यहाँ पे लगाइए आप, ये यहाँ पे हम लोग ले लें इक्वालिटी पे, क्योंकि जीरो होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने ले लिया है व्हेन x इज लेस देन 1। अब देखिए जरा, जब आपका बच्चा x लेस देन 1 होगा, आप मुझे खुद बताओ फर्स्ट वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव? एक कोई भी रैंडम नंबर ले ले, जीरो ले लो, जीरो पे देखिए जरा पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव है, बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव थिंग को क्या करता है मॉड, नेगेटिव के साथ बाहर निकालेगा। तो बच्चे फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, -x -1। क्लियर है इतना सबको? होगा। सेकंड वाली टर्म बचा 3 रहेगी। थर्ड वाली टर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव या पॉजिटिव? रैंडम एक नंबर चूज कीजिए, x से छोटा 1 से छोटा, आप 0 ले लो। 0 - 3 इज -3। अंदर वाली टर्म कैसी है बचा, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव के साथ बाहर आएगा। तो पहले यहाँ तक बताओ किसी को डाउट है, इसको मुझे बताइए, तब आगे इसमें बढ़ेंगे। ये बताओ डाउट है कि किसी को? इतना क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर है ना? अब उसने कहा है कि एपी में, ये किसमें बचा, एपी में। एपी का क्या होता है, एपी का बचा डेफिनेशन क्या है, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो आपको पता है दिस माइनस दिस इज इक्वल टू बचा दिस माइनस, तो आपको पता है बचा 3 माइनस x -1 इज इक्वल टू -x -3 -3। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 3 माइनस 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 बचा प्लस x -1 इज इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस 3 माइनस। बताइए x कितना आ रहा है, x मुझे बताओ कितना आ रहा है, बोलो। x इज इक्वल टू मैम 1। 1। देखो जरा, ये उधर जाएगा बच्चा 2x, ये 2, ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू -2। -2 का बच्चा x इज इक्वल टू माइनस, है ना? तो अब मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी हमारी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, माइनस ऑफ -2। -1 2। अच्छा 2 होगी। सेकंड टर्म क्या होगी, मैम 3। 3। वेरी गुड, इट इज इक्वल टू बचा 3, सेम रहेगा। एंड थर्ड टर्म इज, थर्ड टर्म नेगेटिव मैम ऑफ 2। -1 -3 बचा -1, x1 -1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ -4 4। तो देखो सर, आपकी कंडीशन बच्चा फुलफिल हो रही है कि उसने कहा था इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी है या नहीं है, ये है बच्चा इंक्रीजिंग एपी। Yes, देखो ma'am. 2 3 4, तो यहाँ पे आपको बच्चा देखो सब चीजें मिल गई है। फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, कॉमन डिफरेंस इज 1, सो T6 इज, बताइए T6 कितना होगा, a + 5 इट इज इक्वल टू बच्चा 2 + 5 7, 2 + 5 7। देखो क्लियर है क्या? पहले यहाँ तक मुझे बताओ, फिर सेकंड केस पे काम करो, थर्ड पे फिर आप लोग खुद कीजिएगा। सेकंड तक बताओ, बोलो। किसी को भी डाउट है तो बोलेंगे। Oh, मैम नो डाउट। क्लियर है? Yes, ma'am. चल, अब देखो सेकंड केस में आपको बच्चा काम करना है। सेकंड केस का जो इंटरवल था आपका, x लाइज बिटवीन 1 and 3, है ना? इक्वालिटी ले लेते हैं यहीं पे। अब बच्चा इक्वालिटी चाहे तो ऊपर ले, है ना, वो इफेक्ट नहीं डालेगी तो फोर थिंग जीरो हो गई। तो हमने अभी ले लिया 1 and 3, इसके ले लिया 1 and 3। अब आपको टर्म में लिख रहे हो, आप लोग मुझे बताएंगे बच्चा कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इन बिटवीन 1 and 3? मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव है, इट मींस एज इट इज बाहर आए, तो यहाँ पे बच्चा ये लिखा है x माइनस, ये बच्चा 3। लास्ट टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव, एक रैंडम नंबर बच्चा मैम चूज किया नेगेटिव। करो, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव के साथ बाहर है। ठीक है, अब आपको बच्चा सेम थिंग करनी है। ये आपको एपी दिया है, एपी क्या कहता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इट इज इक्वल टू 3 - x -1 इक्वल्स टू बचा -x 3 -3। ये हो जाएगा 3 - x माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस 3 माइनस, तो बचा कैंसिल। तो यहाँ से आपको मिल गया है, यहाँ से बचा कुछ नहीं मिला है।
वो कह रहा है 4 इज इक्वल टू 0। पॉसिबल है? नहीं मुझे पॉसिबल, यहाँ से कोई एपी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, थर्ड केस, ये सेकंड केस बताओ क्लियर है कि पहले सब? सेकंड केस, Yes, ma'am. अब थर्ड Yes, केस में मुझे ma'am. बताइए बच्चा, कोई एपी मिल रही है क्या आपको? थर्ड केस में बताइए मुझे। थर्ड केस में आपको पता है इट मींस ये दोनों के दोनों बच्चा पॉजिटिव। थर्ड केस x is greater than 3, it means first term is x minus 1, second term is 3 and third term is x minus 2। ठीक है, तो आपको पता है बच्चा 3 minus x minus 1 is equal to x minus 3 minus 3, so it is equal to 3 minus x plus 1 is equal to बच्चा x minus x। सबको उधर ले जाते हैं, नहीं ये हो जाएगा बच्चा 4 माइनस, इधर आएगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू बचा 2x, तो x आ रहा है 5। ये पे बताइए बच्चा क्या आ रही है? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म बताइए, बोलो। Ma'am, 4, 3 and 2. 4 3 एंड 2, वेरी गुड। बच्चा आपकी कंडीशन को फुलफिल कर रही है ये? आपको क्या बोला गया था कि एपी कैसी है? नो मैम। फुलफिल नहीं करेगी तो थर्ड केस में बच्चा डिस्कार्ड कर दी, क्योंकि आपको क्या मिल गया? डिक्रीजिंग एपी मिल गया है, और हम लोग क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था बच्चा कि आपको इंक्रीजिंग एपी लेनी है ना, तो आपको T6 बच्चा आपकी आ गई सिर्फ 7, तो फर्स्ट आपका केस से ही आपको आंसर मिलेगा, सो 6 टर्म इज 7। अब बच्चे बताएंगे क्वेश्चन क्लियर है सबको? डाउट है कैसे सॉल्यूशन में? नो मैम। No, ma'am. वेरी गुड, कॉपी कर लेंगे बच्चा, कॉपी करके इन्फॉर्म। कॉपी करके इन्फॉर्म करेंगे। हो गया? Yes, ma'am. ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इज if pth qth, if pth qth and rth, term of ap, term of an ap are a comma b comma c, then value of a 2 minus r plus b r minus p plus c p minus q is, option A is 1, option B is -1, C is 0 and D is -1/2 and D is -1/2। जैसे बच्चे आप Pn निकालते थे, अब की बार आपसे पूछ रहा है TP, TP, PQ and TR, है ना? TP क्या रहा है? pth टर्म, TP is equal to A, PQ is qth टर्म, PQ is equal to बच्चा B and TR, rth टर्म is C। ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। बोलिए। टीपी बच्चे निकला है, टीपी कितना होगा? तो सबसे पहले आपको कुछ थिंग्स को एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट, है ना, या कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट ए लेते थे क्योंकि ए का यूज कर चुका है वो, तो कैपिटल ए लेंगे, है ना, तो आप ऐसे मानेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी कैपिटल एंड कॉमन डिफरेंस भी डी, एंड कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी पे चले लेते हैं, कैपिटल ए ले लिया क्योंकि हमने। तो ध्यान दीजिएगा बच्चा ए कौन है?
ये आपकी पीएथ टर्म है, तो पीएथ टर्म का मतलब कितना होगा, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। देखिए जरा होगा या नहीं होगा, ये बताइए पहले, क्लियर है क्या, होगा। Yes, ma'am. b बचा कितना होगा, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और c बचा किया है कितना है आपका, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो पुट करेंगे जो आपको बचा फाइंड करा रहा है ना, जो आपसे पूछ रहा है वहां पे पुट करें। देखो इक्वेशन वन में मैं डायरेक्ट बचा पुट कर रही हूँ, इट इज इक्वल टू a प्लस p माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर, है ना, प्लस a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और आपको दिया r माइनस पी, प्लस a प्लस आर माइनस वन इंटू डी इंटू बचा कितना दिया है, p माइनस इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और देखो ब्रैकेट को बच्चे ध्यान से ओपन करो, पहले क्या करो, आपको पता है कि ये जो थिंग है पूरी की पूरी एक के साथ मल्टीप्लाई होने वाली है ना, तो आप ऐसे ही रखिए, ए क्यू माइनस आर प्लस डी के साथ बच्चे आने वाला है पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, प्लस ए के साथ फिर से आएगा बच्चे आर माइनस पी, एंड डी के साथ आपका आ रहा है आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस प्लस ए पी माइनस क्यू, एंड विद डी it is बचा r minus वन and p minus, it is equal to जीरो। ठीक है, अब a वाले थिंग्स को एक साथ लो, a को बचा आपने कॉमन लिया, आपको दिख रहा है a के साथ ये है दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो a के साथ बचे आ गया आपका, a के साथ देखिए जरा, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस। ठीक है, अब d के साथ बचे ध्यान से देखेंगे, d के साथ जो टर्म आपकी आ रही है, देखो रेड से मैं ये कर रही हूँ, d के साथ ये है बचा, और ये, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके ही डायरेक्ट यहाँ पे पुट करें। देखो जरा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा, आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, here it is आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू बचा जीरो। और ये तो फाइंड कर दो, ये तो पहले से लिख दिया, ऐसे जीरो इंच आने वाला है, और ये तो फाइंड करना है ना हम लोग, इक्वल टू तो प्रूव करना। अब देखिए जरा क्या क्या मिल गया तुमको, अब ये बचा कैंसिल इसके साथ, पी पी आर आर, तो ये हो गया a इंटू जी, प्लस डी के साथ बच्चे बात करें तो पी क्यू 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 पी पी आर क्यू आर आर स्क्वायर आर पी आर, तो बच्चे कितना हो गया, डी इंटू जीरो, सो इट इज इक्वल टू बचा जीरो। देखो तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन से आ गया आपका सी, ऑप्शन सी इज दैट। कॉपी कर लेंगे, बोलो बच्चे, क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा, Ma'am, please wait. ओके, कॉपी कर लो बच्चे, कॉपी करके इनको, हो गया, Yes, ma'am. ओके। वैसे आपका कॉपी हो गया है, जिनका नहीं हुआ था तो मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देती हूँ, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा, ताकि हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लें। I'm done. ओके, अच्छा क्वेश्चन देखो, ये ट्राई करेंगे आप लोग, और ट्राई करेंगे आंसर बचा देने का। वैसे गलत आंसर होता है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग रिप्लाई तो कीजिए, है ना। क्वेश्चन लिखिए, इन ए सर्टेनिटी, in a certainty 5 times the fifth term is equal to
is equal to 8 times its 13th term. Its 13th term. 13th term. ठीक है, रुकिए जरा, बच्चा पूछ रहा है आपसे ये। यहाँ पे लिखिए 8 टाइम्स इट्स 8 टर्म, बच्चा 8 लिखो यहाँ पे, और आपको फाइंड करना है इट्स 13th टर्म। फाइंड, या देन इट्स 13th टर्म इज, ऑप्शन ले लीजिए, देन इट्स 13th टर्म इज, ऑप्शन ए इज 0, बी इज -1, सी इज -12 एंड डी इज बच्चा -7, एंड डी इज -7। एक एपी में क्या रहा है, उसका 5th टर्म का 5 टाइम इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स 8th टर्म। तो आपको फाइंड बच्चा करना है इट्स 13th टर्म, फाइंड करना है आपको इट्स 13th टर्म। तो सबसे पहले थिंग तो क्या चाहिए आपको, लेट फर्स्ट टर्म बी स्मॉल ए, लेट फर्स्ट टर्म बी small a and common difference b d। ठीक है, आपको दिया बच्चे 5 टाइम्स ऑफ t, 5 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ t। रिप्लाई करेंगे बच्चा सॉल्व करके। स्वयं वेरी गुड, खुशी वेरी गुड, शिप्रा वेरी गुड, दांशु वेरी गुड, शदाब वेरी गुड। लगभग कुछ बच्चों को हो गया, तो ये हो गया 5a + 4d इज इक्वल टू बच्चा 8 टाइम्स ऑफ a + 7, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5a + 20d इज इक्वल टू 8a + 56d। ठीक है, तो यहाँ से बचा कितना आएगा आपका, क्या करो सबको बचा एक साइड ले आओ, तो 5a 8a - 5a 3a, है ना। माइनस बचा, माइनस नहीं प्लस आएगा, 56 - 20 इट इज इक्वल टू बचा कितना होगा, 36 इज इक्वल टू बचा 0। आप देखो डिवाइड कर रहे हैं तो a + 12d इज इक्वल टू 0, और ये कौन है, तो बचा t13 है, t13 कितना आ गया, c। सो ऑप्शन ए इज, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, वजह से ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, चलो तो नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इज, if ninth term if ninth term of an AP is zero, the ratio of its 29th term and 19th term is, option A is 1:2, B is 2:1, C is 1:3 and D is 3:1। आपको बच्चे फाइंड करना है रेशो T29/T19। ठीक है, गिवन है आपको कि इसका T9 इज इक्वल टू बच्चा 0, नाइन्थ टर्म क्या रहा है 0, यूज करेंगे इसका सॉल्यूशन मुझे बताएंगे।
मैम 2:1. 2:1. Ma'am, option B 2:1. 2:1. वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड प्रीति, खुशी, वेरी गुड बच्चा। TR, क्योंकि T29 कितना होगा आपका, देखिए जरा T29 बचे हो जाएगा आपका, यदि आपने फर्स्ट टर्म को एज्यूम किया है A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, देन T29 इज A plus 28, है ना, एंड बचा T19 इज A plus 18D। आपको T90 दिया, इट मीन्स A plus 8D इज इक्वल टू बचा 0, मीन्स A इज इक्वल टू -8। ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ, तो -8D plus 28D डिवाइडेड बाय -8D plus 18, कितना हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा 20D by 10D, so it is equal to बचा 2:1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन लिखेंगे, अगला लिखिए। क्वेश्चन इज if log base 3 2 log base 3 to the power x minus 5 and log base 3 to the power x minus 7/2 are in AP, then x is equals to option A is 2, B is 3, C is 4 and D is 2,3 and D is 2,3। आपको इसे टर्म्स को एपी में दिया, एपी में देने का मतलब देखो, समझते हो कितना होता है आपका, एपी है, इसका मतलब क्या होगा, इनका बचा कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, सेम। तो आपको दिस माइनस दिस इज इक्वल टू बचा दिस माइनस, आपको पता है log base 3 2x minus 5 minus log base 3 2 is equal to log base 3 2x minus 7/2 minus log base 3 2x minus 5 to the power x minus। देखो यहाँ तक क्लियर है सबको, ये तो बच्चा एपी का प्रॉपर्टी यूज किया है क्योंकि एपी में दिया हुआ है। अब लॉग में आप बताएंगे बच्चा, डिफरेंस यदि आपको दिया है तो वो किस में से कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में या डिवाइड में, log a minus log b is equal to डिवाइड में। डिवाइड, है ना, log a by b बचा होता है, देखो बेस भी सेम दिया है, तो ये हो जाएगा log base 3 2 to power x minus 5 divided by बचा is equal to log base 3, न्यूमरेटर में आपका आएगा 2 to power x by 2 divided by बचा 2 to power x, ये दोनों बच्चे कैंसिल हो जाएगा, है, दोनों का आप लोग भी हटा सकते हो, तो यहाँ से कितना देखो आ जाएगा, अब आपके पास log बचे नहीं है, आपके पास वैल्यूज आ गई इन टर्म्स ऑफ x, मल्टीप्लाई कर ले इसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जरा कितना हो जाएगा, ये 2 into 2 to power x minus 7 divided by 2 2 into 2 to power x x, ये बचा, 2 को चाहे तो आप कैंसिल कर लो, सो इट इज इक्वल टू बचा 2 to power x minus 5 into 2 to power x minus 5 is equal to 2 into 2 to power x minus, आपको बताइए क्वाड्रेटिक जैसा बनने वाला है, होल स्क्वायर खुलेगा, ठीक है, तो 2 to power x को बच्चा प्रेफर नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, t मान लेते हैं, किसे t मानेंगे, 2 to power x, आपको x चाहिए ना, तो क्वाड्रेटिक आप लोगों को पता है बच्चा मल्टीप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक बनने वाला है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसे क्या कर लेते हैं, t मान लेते हैं, ये हो गया t minus 5 इज इक्वल टू बचा 2 into t minus 7, अब t में क्वाड्रेटिक आएगा, और क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा है, सॉल्व करके बताएंगे मुझे कितना आएगा, तो लिख दो मैं टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t माइनस 2t प्लस 7 इज इक्वल टू बचा 3, टी की वैल्यूज आप लोग कितने यार, ठीक है, उसे वैल्यू बताएंगे फाइंड करके।
देखो कितना हो गई, टी स्क्वायर माइनस 20 प्लस 32 इज इक्वल टू बचा 0, है ना। ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, देखो आपका हो जाएगा, इक्वेशन। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। की वैल्यूज आप लोग मुझे बताओ, 8 4 से 32 होता है, 8 प्लस 4 12, तो मैम 80 t इक्वल माइनस टू 8, टी t इज इक्वल इक्वल टू टू 8, 8। वेरी गुड, एंड टी इज इक्वल टू बस एक और वैल्यू होगी, प्रीति वेरी गुड, टी 4। इज इक्वल टू 8 एंड 4, है ना। अब टी तो बचा हम लोगों को नहीं निकाला, हमको एक्स ले, आपको हमने क्या दिया था, 2 टू पावर एक्स इज इक्वल टू बचा टी, इट मींस 2 टू पावर एक्स इज इक्वल टू 8 एंड 2 टू पावर एक्स इज इक्वल टू 4, देन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बताओ एक्स कितना आएगा, और यहाँ से बचा एक्स कितना है, यहाँ से एक्स कितना आएगा 3, 2 टू पावर 3, Yes, ma'am. है ना। यहाँ से बचा कितना आएगा 2, 2. है ना। तो आंसर बचा हो जाएगा 2,3, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Ma'am, slide up. 1 सेकेंड, कॉपी करके उसे इन्फॉर्म करोगे। डन मैम। Done, ma'am. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। 1 सेकेंड बच्चों, देखो जरा यहाँ से, चलिए बच्चे नेक्स्ट लिखेंगे। Find the first negative term of the sequence 20, 19 1 by 4, 18 1 by 2, 17 3 by 4 and so on। आपको मुझे कह रहा है कि आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है कौन सी है, ठीक है। तो आपको वैसे पता है, हम लोग कभी भी आपको कोई भी वैसे टर्म निकालने के लिए देगा तो हम लोग क्या मान ले कि मान लीजिए कि nth टर्म आपको अच्छा वो टर्म है ना, तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट nth टर्म the first negative term, the first negative term, ठीक है। तो आपको पता है कि tn क्या बचा, पहला नेगेटिव टर्म, तो यहाँ से आपको बचा a दिखाई दे रहा है, देखो d बचा था, तो पहले a और d निकाले, तो बचा tn को नेगेटिव रखना है, tn का मतलब हो गया आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन बचा c, और देन हम इस इनइक्वालिटी को बच्चा सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। 820 है, d बताइए बच्चा कितना होगा, d बोलिए। Ma'am, 77 by 4, that is 0.25. Sorry, ma'am. 19.2. 19.2, d बचा d देखो 1 तो बचा नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस उतना नहीं हो रहा है, so जो 1 का डिफरेंस होगा तो फर्स्ट टर्म 20 में Ma'am, माइनस difference 3 is बाय minus 0.8. माइनस 3 बाय, ठीक है ना। आप ऐसे बच्चे देखो ना, इसमें आप क्या ऐड करिए कि 20 आ जाए, है ना? इधर देखो जरा, आपको पता है 3/4 बच्चा ऐड करोगे तो 20 आ जाए, आपका डिक्रीजिंग एपी है, तो ये कितना हो जाएगा -3/। अब देखो जरा इसमें से -3/4 आप माइनस कीजिए, तो 1/4 निकल गया है, फिर 19 में से आपको हाफ और निकालना है तो 18/2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18 एंड 1/2, तो हो गया -3/2। तो यहाँ पे बचा वैल्यू रखेंगे 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज -3/4 इस बचा लेस देन 0,
it implies that 20 minus 3n by 4 minus minus plus 3 by 4 is less than 0. 20 plus 3 by 4 है ना, it is equal to बचा 4 into 20 80 plus 3 83 by 4 minus 3 by 4 n is बचा less than 0. आपको पता है नेगेटिव से बचा मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाए, इसे उधर ले जाते हैं, इज ग्रेटर देन बचा 83 बाई, इनइक्वालिटी आपका बदल गया, ठीक है। अब बचा कैंसिल कर दो, देखो जरा 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो n इज ग्रेटर देन 83 बाई 3 और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 3 2 जा 6 और 2 बचा रखा है, 3 7 जा 21 और 2 3 6 जा 80, 27.6 का बचा अप्रोक्सीमेट। तो कह रहा है बच्चा n 27.6 से बड़ा है, तो इसके जस्ट बाद कौन सी टर्म आएगी बच्चा, 20। तो आपकी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 28 टर्म, ठीक है। अब बच्चा T28 आप निकाल सकते हैं, आपके पास पूरा डेटा है, देखिए 20 प्लस यहाँ पे कितना आएगा आपका 28 माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसे बच्चा होमवर्क पे ट्राई करेंगे, फाइंड होमवर्क पे करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बच्चे बोलिए। बोलेंगे बच्चे, क्या बोलो। मैम अगर मे बी हमारा 27.2 आता तो फिर भी मैम हम 28 लेते हैं। हाँ बच्चे 28 ही ले लो, कह रहा है n जस्ट बड़ा है 27.6 से, बच्चे 27.1 भी आता तो 27 नहीं ले सकते आप, कह रहे हैं 27 से वो बड़ा है, तो कौन होगी नेक्स्ट टर्म, बच्चे 28, ठीक है। कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन और लिखें। क्वेश्चन इज इफ pth term of an AP is Q and qth term is P, then P plus qth term is, option A is 1, B is P plus Q, C is P plus Q minus 1 and D is 0, and D is 0। ट्राई करेंगे इसे। pth टर्म का मतलब होता है बच्चा टीपी, टीपी क्या रहा है क्यू और टीक्यू पी, ठीक है। टीपी कौन है बच्चा क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू, लेट मान लो बच्चा फर्स्ट टर्म भी ए एंड कॉमन डिफरेंस भी डी, ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू बचा डी, एंड पी इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू, देखो यहाँ तक बच्चा क्लियर होगा सबको, जैसे पीछे हमने pth qth एंड rth टर्म ली थी, सेम थिंग बचा है। अब आपको p Yes, plus qth, वेरी गुड, अब आपको बच्चा p plus qth टर्म निकालना है, इट मींस आपको r चाहिए, ये d चाहिए, d चाहिए और a चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को बच्चा माइनस करते हैं, क्या फायदा होगा बच्चा, माइनस करने से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल गया q माइनस पी इज इक्वल टू, d को बच्चा कॉमन लो तो p माइनस q माइनस p माइनस 1 माइनस q प्लस, है ना। तो यहाँ से देखो कितना मिल गया आपको, q माइनस पी इज इक्वल टू बचा डी, ये कैंसिल हो गया, p माइनस, तो d बचा कितना आ गया माइनस,
ये आपको कितना मिल गया माइनस, पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, so q is equal to a plus p minus 1 into minus 1, q is equal to बचा a plus कितना आएगा माइनस p प्लस 1, ठीक है। अब अच्छा a निकाल लो, ये देखो कितना आ रहा है, ए फाइंड करो, p प्लस क्यू माइनस 1 आ रहा है शायद, देखो जरा। अब आपको बच्चे निकालना है p प्लस क्यू टर्म, तो कितना हो जाएगा, आपको क्या निकालना है टी पी प्लस क्यू, इट इज इक्वल टू बचा ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है पी प्लस क्यू माइनस 1 एंड डी इज बचा माइनस 1, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका 0, आंसर इज 0। देखो क्लियर है क्या? यस मैम। कॉपी करो कुछ यहीं पर, बाकी मैं आपका बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम, अरे आप लोगों को मैंने मॉड्यूल बचा दिया था ना करने के लिए, मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है सबने? बच्चे मॉड्यूल टी रेशो का कंप्लीट किया है क्या? रिप्लाई करेंगे। बच्चे नेक्स्ट क्लास तक अपना टी रेशो वाला मॉड्यूल देखो कंप्लीट करो। आज मैं आपको टी इक्वेशन का मॉड्यूल सेंड कर दूंगी और इसको बच्चे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। पहले ये डिस्कस होगा आपकी बात, आज मुझे याद नहीं रहा है, अगले क्लास में बच्चे ये डिस्कस करेंगे फर्स्ट, देन आपको ये स्टार्ट हो, ठीक है। ठीक है सर, कितना दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट थिंग आपको दी थी कि पीएथ टर्म क्यू है एंड क्यूएथ टर्म टी, है ना। तो पीएथ टर्म को बच्चे कैसे लिखते हो, क्यू इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ऐसे टी क्यू क्या लिखते हैं हमने, पी इज इक्वल टू बचा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू टी। तो आपको p प्लस क्यूएथ टर्म बचा निकालने के लिए, आपको कोई भी बचा टर्म निकालने के लिए a चाहिए होता है d चाहिए, ठीक है। तो हमने फर्स्ट थिंग क्या किया, इन दोनों को माइनस कर लिया ताकि हम लोग को बचा d मिल जाए। जैसे आपने माइनस किया कैंसिल हो गया, क्या हो गया d p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस, तो यहाँ से बचा d माइनस 1। अब आप d की वैल्यू आइदर इक्वेशन 1 में पुट करो और बचा 2 में पुट करो। हमने 1 में पुट किया, देखो q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस, ओपन करेंगे तो माइनस p प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बचा a निकल जाएगा, a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस, ठीक है। अब इसमें बचा पुट कर दिया हमने, देखो जैसे पुट करोगे ये बचा उसका निगेटिव है, ये उसका पॉजिटिव है, यही तो टर्म है देखो ये भी, तो दोनों कैंसिल हो गई, आंसर बचा सी, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चे यही पे एंड करें, नेक्स्ट क्लास में यही से स्टार्ट।